हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि ये दिया क्यों। घर हो तो ऐसा कि इस एक स्पेशल सॉल्यूशन प्रोग्राम के अंदर आप सबका स्वागत है। सॉल्यूशन प्रोग्राम, अभी हमने दिए तो जलाए हैं, पूरे भारत में जलाए। तो दिए जलाने की प्रथा हिंदुस्तान में रही है, लाइट, रोशनी। लेकिन आज इसका पर्पस थोड़ा अलग है। पर्पस यह है कि हमने आज यहां दिया क्यों जलाया इस समय जबकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और एक बात और, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरी जो देखने की जो दिशा है वो ईस्ट है। मैं पूरब की ओर देख रहा हूं, इस टाइम ईस्ट की ओर। तो घर होता है ऐसा कि स्पेशल एक, जैसे क्या कहते हैं कि एक वंडरफुल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इसमें हम कुछ चीजें आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जो थोड़ी सी अलग हैं। बीमारी किस घर में नहीं है। बीमारी पेट की हो सकती है, हेड पोर्शन की हो सकती है, लेग्स की हो सकती है। दरअसल एक चीज जो हमारी ग्रंथों से भी निकल के आती है और आयुर्वेद से भी निकल के आती है, वो है हमारा नाड़ी सिस्टम। कहते हैं बहुत सारी नाड़ियां हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, हजारों में। उसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मुख्य हैं। इड़ा चंद्रमा की नाड़ी होती है, पिंगला सूर्य की नाड़ी होती है और सुषुम्ना होती है गुरु की नाड़ी, यानी कि बृहस्पति जुपिटर की। ये एक एक्सिस के तौर पे बॉडी के अंदर रहती हैं। हमारा शरीर जो है दो किस्म का है। एक है हमारी फिजिकल बॉडी और एक है हमारी सटल एनर्जी बॉडी। अब मैं यहां पे आपको सटल एनर्जी बॉडी के जो रहस्य हैं उनको समझाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये एपिसोड आम इंसान के लिए है, आम व्यक्ति के लिए है। जब आम व्यक्ति के लिए है तो आम व्यक्ति का जो सरोकार होता है वो इस बात से होता है कि अगर मैं बीमार हूं तो क्या मैं ठीक हो सकता हूं, कितनी जल्दी ठीक हो सकता हूं, कम से कम पैसा लगा के ठीक हो सकता हूं, बिना ज्यादा डॉक्टर के पैसे दिए ठीक हो सकता हूं, या फिर कोई घर में ऐसा इलाज है जिसके द्वारा कि मैं कम कीमत में या बिल्कुल ना के बराबर कीमत में कुछ करके ठीक हो सकता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको परसों से स्टमक की बीमारी हो सकती है, हार्ट की डिसीज हो सकती है, कंधे की या नाक की या स्पॉन्डिलाइटिस, आंखों की या दिमाग की, या फिर बैकबोन हो सकती है, बैक पेन। शरीर के किसी भी हिस्से में समस्या हो, चाहे टांगों में हो, कहीं भी हो, उसका इलाज है। मैं 100% इलाज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्जरी को रिप्लेस कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ही दिनों में एक बिल्कुल आम पद्धति के द्वारा आप ठीक हो सकते हैं। हमारी बॉडी दरअसल 3 पार्ट्स में बटी हुई है। एक पार्ट है हमारा हेड का पार्ट है, दूसरा पार्ट है हमारा ट्रंक का पार्ट, यानी कि जहां से हमारी टांगे स्टार्ट होती हैं, और तीसरा लेग्स का पार्ट है। तो 3 भागों में बटी हुई बॉडी, इसको आप कह सकते हैं। अब यहां पे हमारी बॉडी के अंदर जो 3 हिस्से हैं, ये 3 किस्म की एनर्जी पे काम करते हैं। ये जो हिस्सा है हमारा, चूंकि इसमें ब्रेन है, इसे कहते हैं मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा। दूसरा, यहां से लेके जो नीचे हमारा पेट तक का हिस्सा है, उसे कहते हैं वाइटल या इमोशनल एनर्जी, भावनात्मक ऊर्जा। और जो नीचे का टांगों का पार्ट है, लेग्स का, उसे कहते हैं फिजिकल एनर्जी, यानी कि जो हम शारीरिक रूप से जो ऊर्जा को जिसको हम महसूस करते हैं। तो ये 3 किस्म के बिल्कुल क्लियर डिवीजन है बॉडी के अंदर। और अगर पूरे शरीर को मिला लें तो इसको हम कहते हैं साइकिक एनर्जी, यानी कि एक तरह से साइकोलॉजिकल रूप से कहा जाए तो पूरा शरीर एक हो जाता है। आपके हाथ में जैसे कि उंगलियां हैं,
तो जब आप मुद्राएं बनाते हैं, एक मुद्रा ये, एक मुद्रा ये, एक मुद्रा ये, एक मुद्रा ये है। मैं आपको मुद्रा का पाठ नहीं पढ़ाने जा रहा, ना मैं इनके नाम बताने जा रहा हूं, उसका सरोकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हमने इजी रखना है। अगर हमने अपनी बॉडी को टेस्ट करना है तो कई यंत्र भी आते हैं जिसमें लैकर एंटेना भी है। तो अगर हम इस मुद्रा में आते हैं दोनों हाथों में, तो उसके अंदर जब हम रीडिंग लेते हैं तो हमारी बॉडी के इस पार्ट की रीडिंग आ जाती है। अगर हम इस सेकंड फिंगर जो है, जिसको कि हम मिडिल फिंगर कहते हैं, अगर मैं यहां से करता हूं तो हमारा जो सेकंड पार्ट है, यानी कि ट्रंक पार्ट, पेट वाला पार्ट जो होता है, हृदय से लेके पेट वाला, गर्दन के नीचे, तो इस पार्ट की रीडिंग आ जाती है। और इसको करता हूं तो लेग्स की रीडिंग आ जाती है, और इसको करता हूं तो पूरे शरीर की रीडिंग आ जाती है। तो हमारी बॉडी में काम करती है एक एक्सिस, नाड़ी की एक्सिस। जब ये एक्सिस अपनी जगह से लेफ्ट या राइट हट जाती है, या फ्रंट या बैक में मूव हो जाती है, हम पड़ते हैं बीमार। क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ता है नाड़ियों का तो हम पड़ते हैं बीमार। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक एपिसोड किया था, मैंने कहा था अगर आपको एनर्जेटिक रहना है, दिन में हो या रात में हो, तो काम करना है, पढ़ना है, जो भी करना है, तो आप हमेशा ईस्ट की ओर देख के काम करें। वो सबसे अच्छी आपको ऊर्जावान दिशा होती है। आज मैं ईस्ट की ओर देख के आपसे बात कर रहा हूं। ईस्ट की ओर होने से दिशाओं का जो प्रभाव है, जो सूर्य का प्रभाव है, उसके द्वारा आपकी नाड़ी अपने आप ही अलाइनमेंट में आ जाती है। जब आपकी नाड़ी अलाइन हो जाती है सटल बॉडी के अंदर, सटल एनर्जी जो होती है फिजिकल बॉडी के साथ में, तो आपके जो फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं, पेन्स हैं, जो दुख हैं, जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊं, जी हां, कम होनी शुरू हो जाती है। बॉडी के अंदर जब एक्सिस अलाइन नहीं होती है तभी एलिमेंट होते हैं, यानी कि बीमारियां होती हैं, चाहे पेट की हो, चाहे दिल की हो, किसी भी किस्म की बीमारी हो, या टांगे आपकी बहुत दुखती हो, या बैक पेन बहुत हो, या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सर्जरी का इलाज करके आपको दे रहा हूँ, लेकिन घर में बैठे बैठे आपको राहत तो मिल सकती ना थोड़ी सी। तब आते हैं मुद्दे पर। ये अगर हमारी एक्सिस अलाइंड नहीं है तो हम इसको अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि पूर्व की दिशा की ओर बैठना है, और पूर्व की दिशा की ओर बैठ के ये आपको, हालांकि करना तो रोज है, लेकिन अगर आपको रियल टाइम में फर्क देखना है तो 15 दिन में आपको फर्क पता लग जाएगा। किसी भी किस्म की पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कई साल पुरानी बीमारी क्यों ना हो, तो आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा उसके अंदर से। आप पॉजिटिव फीचर उसके अंदर ग्रहण करना शुरू कर देंगे। होता क्या है कि ईस्ट की ओर देखने से, और ये जो अग्नि है, यहां से ऊर्जा मिलती है। अग्नि भी एक एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था कि हम फायर जो है अग्नि तत्व है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम कई बार ऐसे करके दिए से आरती ले लेते हैं। वो हम लेते हैं मुश्किल से 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, या आधा सेकंड में, या चौथाई सेकंड में। बहुत ज्यादा हो गया तो 1 सेकंड के लिए कि हमने ऐसे किया और हमने ले लिया। अब उससे हमें मिलती है ऊर्जा। हमारी बॉडी होती है अलाइन, किसके साथ? नाड़ी सिस्टम के साथ, ईस्ट की ओर देखते हुए। तो अब हमें क्या करना है? आपके बहुत सारे पुराने जो दुख दवा दर्द हैं सारे, तो उसका इलाज बड़ा सिंपल है। ये दिया जल रहा है, देसी घी का दिया मैंने जला दिया। यहाँ पे मंदिर का दिया भी कह सकते हैं, नॉर्मल दिया भी दे सकते हैं, आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। जो आप कोई और ऑयल यूज करना चाहें वो भी, लेकिन देसी घी हो जाए थोड़ा ज्यादा बेहतर है। आपको करना क्या है? अल्टीमेटली कुछ नहीं करना। सुबह कभी भी, ऐसा नहीं कि 6 बजे 5 बजे 4 बजे ना, 6 7 8 9 10, नहाए तो ठीक, नहीं नहाए तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह हाथ धो लीजिए, अपने आप को स्वच्छ कर लीजिए, और ऐसे एक बार शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने हाथों को इस दिए के साथ लाके ऐसे रखना है। आप यहाँ पे लो भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे मेरा इससे हाथ जल भी नहीं रहा हूं, और मैंने हाथ यहाँ पे रखा हुआ है। और मुझे हाथ कितना रखना है यहाँ पे? लगभग 1 मिनट से 2 मिनट, 60 सेकंड से लेके 2 मिनट तक। अब आप कहोगे कभी 2 मिनट से ऊपर हो गया तो क्या होगा? कोई नुकसान नहीं होगा।
अगर आपने कहा कि 1 मिनट से कम हो गया, नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो आपको ये हाथ यहाँ पर रखना है। कितनी देर? लगभग 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट रख लीजिए, जितनी आपकी सोच है, जितना आप कर सकते हैं आपको हाथ रखना है ऐसे। बस हाथ इतनी दूरी पे बना के रखिए कि आपका हाथ जले ना, वहाँ पे क्या ना हो, जले ना। तो ये आपके यहाँ से आ रही है ऊर्जा जो आपके हाथों में प्रवेश कर रही है। आपके हाथों में सारे होते हैं पॉइंट्स, और यहाँ पे आके आपकी पूरे शरीर में ये चली जाती है और आपकी ऊर्जा को करती है सेट, यानी कि आपके नाड़ी सिस्टम को कर देती है सेट। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो दिन में 2 बार कर ले, जिसको थोड़ी कम प्रॉब्लम है वो दिन में 1 बार कर ले। कोई रिचुअल नहीं है, आप नाश्ता करके भी कर सकते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि अब नाश्ते से पहले ही करना है ना। अगर आपका मन करे दोपहर को 11 साढ़े 11 करना है तो कर लीजिए, शाम को 4 बजे करना है तो कर लीजिए। कोई समय का प्रतिबंध इसमें मैं आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। तो इस ढंग से रखना है आपको, और फिर जैसे कि आप ऐसे करते हैं वो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन इस ढंग से आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाहन हो गया। आपकी एक्सिस, जो नाड़ी एक्सिस है, वो सेट होनी शुरू हो गई। और पूरब की ओर देख के बैठो तो फिर तो और सेट हो गई। अब आप कहोगे पूरब कैसे देखना है, तो आपके मोबाइल के अंदर सबके पास है मुफ्त का फ्री कंपास आता है। नहीं होता है तो बाजार से एक 50-100 रुपए का एक स्टेशनरी की शॉप से ले आइए, तो वहाँ से नॉर्थ पता लगा तो सारी चारों दिशाएं पता लगती हैं। नॉर्थ के सामने उल्टा साउथ है, उसके साथ ईस्ट और वेस्ट है। तो आपको दिशाओं को ज्ञान करने में तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ईस्ट की ओर मुंह करके बैठिए और एक दिया जलाइए और थोड़ा सा हाथ इस ढंग से दूर रखिए, और आप देखेंगे कि आपके पास 2 मिनट में कितने चमत्कार होते हैं। सिर्फ 15 दिन में। पैसे क्या लगे आपके? कुछ नहीं। एफर्ट्स क्या लगा? कुछ नहीं। जिसको ज़्यादा पेन है या ज़्यादा कष्ट है, सालों साल पुराने कष्ट हैं, वो सिर्फ दिन में देने 4 मिनट। कितने? 4 मिनट। मैं तो यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी ना, सिर्फ 4 मिनट। और 4 मिनट आप किसके लिए दे रहे हैं? अपने लिए, खुद के लिए। आपने तो बहुत पैसे खर्च किए होंगे डॉक्टरों के पास जाके, सही बात है ना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए होंगे, पता नहीं क्या क्या टेस्ट कराए होंगे, कहाँ पैथोलॉजिकल लैब्स में गए होंगे, फिर गोलियां खा रहे होंगे डेली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गोलियां खानी बंद कर दो, जो खा रहे हैं खाते रहिए। जो कई बार जो गोलियां मुझे खानी पड़ती हैं, डायबिटीज़ वगैरह मुझे भी खानी पड़ती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब डायबिटीज़ वगैरह नहीं ख़त्म होगी इससे, मैं ये पहले बता दूँ, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करनी शुरू हो जाएगी। जब बॉडी जो है पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो फिर वो प्लेजेंट बॉडी हो जाती है, यानी कि सटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों जो हैं वो मिल जाते हैं वहाँ पर। और ईस्ट की ओर देख के तो एक्सिस बिल्कुल सीधी हो जाती है और उसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, घर हो तो ऐसा कि इस प्रोग्राम में आपको मिलेंगे जाने कितने ही सिंपल टिप्स, ऐसी सब चीज़ें जो हमारे शास्त्रों से आई हैं, हमारे देश ग्रंथों से आई हैं, और ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसा लगा? खर्चा भी नहीं है, तो आप बन गए घर के वैद्य। और आपको बहुत कष्ट है, खड़े होकर नहीं करना, बैठ के करो आराम से। अगर आप सोचो तो खड़े होने की तकलीफ में, खड़े होकर नहीं करना है, बैठ के करो आराम से। कुर्सी पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, स्टूल पे बैठ जाओ, जहां आपका मन करता है बैठ जाओ, कोई बंदिश ही नहीं है। सुबह कर लो और एक शाम को कर लो। नहाने धोने की भी बंदिश नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप अपने मन से वहां कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, जब ईस्ट की ओर देख रहे हैं, एनर्जी है, आंखें खुली रखिए। कई लोगों को क्या आंखें मेडिटेशन के तौर पे बंद करने की आदत हो जाती है। नहीं, आंखें खुली रखिए, जरूरत नहीं बंद करने की। बीच में एक आधा 10-15 सेकंड बंद करने तो कर भी लीजिए भगवान को याद करने के लिए, लेकिन नॉर्मली आंखें ईस्ट की ओर देख के खुली रखिए, एनर्जी आएगी आपको। और यहाँ देखेंगे जब लॉ की ओर, तो आपका मन जो है उसमें रम जाएगा और आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, नाड़ी की एक्सेस सेट हो जाएगी, और जो पुराने एलिमेंट्स हैं 15 दिन के अंदर आपको लगेगा आपके शरीर में फर्क आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा घर हो तो ऐसा का ये एपिसोड?
मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, दिन में सिर्फ एक बार करना हो, कम एलिमेंट है 2 बार, और ज़्यादा थोड़ा सा है बरसों पुराना है तो 2 बार, यानी कि 2 मिनट या 4 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। करके देखिएगा, 15 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। 15 दिन में, बिना पैसे दिए, बिना वैद्य जी के, बिना डॉक्टर के। कैसा रहा? फीडबैक देना मत भूलिएगा, और हाँ, लोगों को आगे लिंक ज़रूर भेजिएगा इस एपिसोड का, ताकि लोग उसको देखें और फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। घर हो तो ऐसा कि अगले एपिसोड में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।